पहले ही ईरान के इलाके से तकरीबन तकरीबन 1400 किलोमीटर युद्धपोत पीछे खिसक गया है अमेरिका का। इन सब के बीच फिर से ईरान ने कुछ उसी समुद्री इलाके में ऐसा किया कि अमेरिका के सैनिक बेचैन हो गए। जी हां, अब तक खबर है कि युद्धपोत के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं लगातार कामिकाजे और शाही ड्रोन, लेकिन ईरान ने वहीं से उसी जगह से 2 टैंकर अपने कब्जे में ले लिए। पहले अमेरिका को लगा कि शाही ड्रोन पर हमले की जो खबर हमने सब जगह फैलाई थी उसके आधार पर ईरान क्या कोई बड़ा हमला करने जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद राहत की सांस ली, क्योंकि ईरान ने वहीं से शिप को कब्जे में लिया और खींचता हुआ उसे अपने बिल्कुल किनारे पर ले आया, जिस पर विदेशी क्रू तैनात था। वो शिप किसका है, कहां से आया, ये तमाम चीजें तो आपको दिखाऊंगा, और ये कार्रवाई क्यों की अमेरिका ने वो देखिए। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, ट्रंप का एक बयान आया है। बयान ये कि रात भर नींद नहीं है, मुझे नींद नहीं आती, खिड़की से झांकता रहता हूं, मिसाइल दुश्मन नजर रखता हूं, बड़े बेचैन नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। वो बात अलग है कि सामने बैठे लोग खिलखिला के हंस उठे, लेकिन हर कोई जानता है कि इसके पीछे बेचैनी है। खबर अमेरिका की तैयारी से जुड़ी भी है, तो आपको दिखाऊंगा। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने कह दिया कि ना बाबा ना, चाहे ईरान के साथ अमेरिका 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 20 बैठक कर ले, नतीजा कुछ नहीं निकलना है। तो इस पर जवाब ट्रंप का सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक बड़ी गतिविधि उसी समुद्री इलाके में हुई है जिस समुद्री इलाके में फिलहाल अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही अमेरिका ने इस बात का दावा किया, अमेरिकी सैनिकों ने, पेंटागन ने, इन सब ने मिलकर, कि उन्होंने उनके उस युद्धपोत पर तैनात एक जेट ने, F-35 जेट ने ईरान का शाही ड्रोन मार गिराया, जबकि ईरान की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिलहाल ये पुष्टि करते हुए नजर आए। अब इसके अलावा एक बयान आया है, जरा देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनिए। عامل قطار سوق شد باق متضایی بود شناور تقریبا در فارسی توقیف شدن سوق شد باق متضایی بود شناور و مقدار بیش از 1 میلیون لیتر توقیف شدن قاچاق ارزو گازوئی تحویل। दरअसल ईरान ने फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर जब्त किए, 15 विदेशी चालक दल हिरासत में लिए गए। आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर्स को कब्जे में लिया है, जिन पर लगभग 1 मिलियन लीटर कथित तस्करी ईंधन होने का आरोप लगाया गया। ये तस्करी कर रहे थे, ऐसा दावा है। और उसी समुद्री इलाके में एक कार्रवाई हुई जहां पर युद्धपोत तैनात है। वो बात अलग है कि वो 1400 किलोमीटर दूर गया है, वो धीरे धीरे चाहता है कि तैरते 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 वो इस पूरे इलाके को छोड़कर चला जाए। लेकिन जब ये स्ट्राइक हुई तो थोड़ी देर के लिए हवा खराब हो गई थी अमेरिकी सैनिकों की, कि हम जो 1 दिन पहले दावा कर रहे थे उछल उछल कर कि हमारे F-35 फाइटर जेट ने शाही ड्रोन मार गिराया, उसके एवज में ये ईरान ने क्या कर दिया। दरअसल ये दावा है कि ये जहाज कथित तौर पर अवैध तरीके से ईंधन ले जा रहे थे और उनके करीब 15 विदेशी क्रू मेंबर्स को न्यायिक अधिकारियों को भेज दिया। ईरान लगातार ईंधन की तस्करी और अवैध आयात के खिलाफ समुद्री निगरानी बढ़ा रहा है, खासकर फारस की खाड़ी और हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे तेल प्रमुख मार्गों पर यह कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब जैसे ये खबर पहुंची, जरा देखिए क्या बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। You can go and sleep. We have quarters prepared for you. I said, no. I don't have to sleep. I've been on a plane sleeping for 20 years. I'm sleeping on the plane. I don't sleep on planes. I don't like sleeping on planes, you know. I like looking out the window watching for missiles and enemies. But he said, so we have a place prepared for you and we can meet. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से क्या संकेत दे रहे हैं? सवाल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं विमान में सोता नहीं हूं, मैं खिड़की से बाहर देखना पसंद है, मुझे खिड़की से बाहर देखना पसंद है मिसाइलों और दुश्मनों पर नजर रखने के लिए। क्या मिसाइलें ऐसी खुली रहती हैं जिस प्लेन में ये सफर करते हैं कोई इसमें अल्ट्रा क्लास लेंसेज लगे हुए हैं? नहीं ना। क्या है, आप भी अगर प्लेन में सफर आपने किया होगा तो क्या आप ऐसे नीचे झांकते तो आपको मिसाइलें और जो दुश्मन है नजर आ जाते हैं? नहीं ना। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल घबराए हुए हैं, वो टेंशन में खुद भी हैं
क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एक दो नहीं कई दुश्मन पाल लिए। और तो और हालत ये हो गई है कि उनकी हरकतों की वजह से कई देशों ने पहले ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब वो समझ नहीं पा रहे कि करा क्या जाए। ऐसे में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ये कार्रवाई की गई, जब दो तेल टैंकर को कब्जे में लिया ईरान ने, तो उसके बाद अमेरिका ने एक और वीडियो जारी की। इस वीडियो को देखिए, ये तकरीबन 23 सेकंड का वीडियो है, जिसमें आपको उसी युद्धपोत यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन की वीडियोस नजर आएंगी, जिसे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया गया। कई जेट्स वहां पर मौजूद हैं, कई लौट कर आ रहे हैं, उड़ान भर कर लौटते हैं, कुछ उड़ान भरते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है कि हमारी तैयारी पूरी है, हम डरे नहीं हैं, हम घबराए नहीं हैं। क्योंकि जब ईरान ने स्ट्राइक उस समंदर में की, उसके बाद थोड़ी देर के लिए अमेरिका टेंशन में आ गया था, अमेरिकी सैनिक टेंशन में थे। अब क्या है, अमेरिका ईरान तनाव है। सेंटकॉम यूएस सेंट्रल कमांड ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके समूह का फुटेज जारी किया, जिसमें वह अरब सागर में ईरान के पास सक्रिय रूप से ऑपरेट कर रहा है। यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मोटे तौर पर ईरान के साथ के साउथ कोस्ट के 500 मील के दायरे के भीतर देखा गया। वह क्षेत्र जहां से मिसाइल या हमले की संभावनाएं आकलित की जा सकती हैं। अमेरिका की ये तैनाती तेहरान के खिलाफ दबाव बनाए रखने और सुरक्षा तैयारियों के संकेत के तौर पर देखी जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये तैयारियां हैं, लेकिन ये तैयारी ऐसे वक्त में जब ईरान ने एक बड़ी स्ट्राइक, बड़ी कार्रवाई इस समुद्री इलाके में की है, उसे अमेरिका के डर के तौर पर भी देखा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा वीडियो। क्योंकि अमेरिका के खुद के अधिकारी भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो बातचीत का दिखावा या बातचीत करने की कोशिश या अमेरिका घुटने टेकने के लिए तैयार नजर आ रहा है, उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। क्योंकि शर्तें दोनों तरफ से बहुत, वो कह रहे हैं शर्तें हैं, उन्होंने कहा हमारी ये शर्त है, तो दोनों की शर्तों में टकराव है। क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। Well, essentially no chance. I mean, I think these meetings are a waste of oxygen. There's simply no room for agreement between Iran and the United States on this. This is a point that was entirely predictable, and I think it's both sides checking the box. I don't know what Trump is going to do, but I don't think anything's going to come out of these negotiations, whether they're held in Oman or held in Turkey or held on the moon. It's just a waste of time. तो अमेरिका ईरान बातचीत पर जॉन बोल्टन का तीखा बयान। जॉन बोल्टन कौन है? दरअसल आपको हमारे देश में मालूम हो गए, अजीत डोभाल है, बिल्कुल एनएसए, अमेरिका में ये एनएसए रहे हैं जॉन बोल्टन। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान वार्ता समय की बर्बादी है, दोनों देशों के बीच किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बातचीत चाहे ओमान में हो, तुर्की में हो या चांद पर हो, इन वार्ताओं से कुछ भी निकलने वाला नहीं है, ये सिर्फ समय की बर्बादी है, ये क्लियर किया। तो अब देखिए ट्रंप की बेचैनी भी देखिए, क्या मतलब हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना डर, अपना खौफ, ये जो भी है, जो भी चीज़ है, वो देखिए इनकी भाषा शैली जरा सुनिए। Just ask Venezuela. Ask Iran. They're negotiating now. They don't want us to have, we have a big fleet going over there. Iran, but so reason was there at the bottom of the plane. Just ask Venezuela. तो वे बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे हमला नहीं झेलना चाहते, ये ट्रंप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इतने ही दिन से वहां टिके हुए थे। पहली बात तो डील की बात आई ही अमेरिका की तरफ से थी। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक चिल्ला रहे थे, जब अमेरिका ईरान के पड़ोसी देशों ने उनका साथ नहीं दिया, तब से अमेरिका ही या ट्रंप ही डील 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 चिल्ला रहे। अब तक खामेनी साहब की तरफ से या राष्ट्रपति ईरान के उनकी तरफ से या ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया शुरुआती तौर में। अभी भी वो लगातार यही कह रहे हैं। तो डील की बात छेड़ी किसने? आप डील करना चाहते हैं प्रभु, फालतू की बातों से दुनिया को उलझाइए मत, सब जानते हैं अमेरिका फंस चुका है। नमस्कार।